तो शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन पहली बार ड्रैगन सिटी की तरफ जा रहा था। नॉर्दर्न एकेडमी से ये पहली बार बाहर भी निकला था। अब आगे तो जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, और खास करके मेरे दूसरे चैनल को अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी आप लोग नहीं किए, 300 पे लटकाओ यार। मार्शल यूनिवर्स वहीं पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो एनीमे आ रहा है और भी नए एनीमे। तो आगे बढ़ते। तो ये जो नॉर्दर्न हेवेंस कॉन्टिनेंट है, इसके वेस्ट सेंटर में ये व्हाइट ड्रैगन हीलॉक सिटी था, जहाँ पर ये लोग पढ़ रहे थे। और सबको मालूम था कि यहाँ पर एक सोवरेन लेवल का एक्सपर्ट मारा गया था, तो उसका ट्रेजर है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। सूजवान इस दौरान कहती है कि पहले हम व्हाइट ड्रैगन सिटी जाएंगे और यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ट्रेजर हंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। सभी इसकी बात मान जाते हैं। अभी जो सिटी था ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ और इसका वॉल जो था एक जैसा इम्प्रेनेबल हो, और मू चेन का जो मू टेरिटरी था उससे ये सिटी कई गुना अच्छा और पावरफुल दिख रहा था। यहाँ पर आने के बाद सूजवान लॉज की व्यवस्था करती है, और इस समय सूलिंगर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि सिटी में इससे बहुत सी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। और इन्हें पता चला कि एक ऑक्शन वाला जगह भी है। तीनों लड़कियां आगे आगे चल रही थी। मू चेन और गुओ जेओंग ये इनको फॉलो करते रहते हैं। अब 3 लड़कियां और तीनों एक से एक सुंदर, तो लोगों की नजरें इन्हीं के टीम पर रहती हैं। और इस दौरान यहाँ पर एक नियम था कि जिससे भी ऑक्शन हाउस में जाना है उसे 10,000 स्पिरिट कॉइन्स देने पड़ेंगे। सूजवान ये पैसे पे कर देती और सभी इस समय एंटर कर चुके थे, और यहाँ पर मौजूद जो आइटम वगैरह थे उन्हें ये लोग देखने लगते हैं। सूजवान इस दौरान बताती है, उस साइड में देख रहे हो, ये है यंग सिटी मास्टर व्हाइट ड्रैगन सिटी का, और इस बंदे के कपड़ों पर वो ड्रैगन के कुछ निशान बने हुए थे। और उसके बगल में एक ओल्ड मैन था जिसका पावर हेवनली ट्रांसफॉर्म के इनिशियल फेज में था। सूजवान इस दौरान बताती है, यार ये हेवनली डीपर स्वॉर्ड सेक्ट वाले भी इस ऑक्शन में आए हुए हैं, इनको ये पहले से जानती थी। मूचेन तो ये नाम पहली बार सुन रहा था। तो सूजवान इसे बताती है कि ये जो व्हाइट ड्रैगन हीलॉक है, यहाँ पर 3 मेजर फोर्सेस है। एक तो तुम ये देख रहे हो व्हाइट ड्रैगन सिटी वाले, एक है अपना यही जो द हेवनली डीपर स्वॉर्ड फैक्शन, और तीसरा है अर्थ वे सेक्ट, और तीनों आज यहाँ पर इकट्ठा है। अब यहाँ पर नगाड़े वाला वगैरह बजने लगते हैं, यानी कि ऑक्शन शुरू हो रहा था। बहुत सारे लोगों को हाई लेवल के स्पिरिचुअल वेपन्स वगैरह भी चाहिए थी, और यहाँ पर वो आराम से मिल सकता था। और इस दौरान स्टोन प्लेटफॉर्म पर एक मिडिल एज्ड फैट मैन आता है और सभी को स्वागत करता है। इसका नाम बाई शेंग था, और यहाँ का ये चीफ ऑक्शनर था, और ये जिस टीम का था उसे कहते हैं 9 सिया मर्चेंट्स। और उसके बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है। पहला जो आइटम था वो एक स्वॉर्ड था, और ये बताते हैं इसे अज्योर ईगल स्वॉर्ड कहा जाता है, और ये मिडिल रैंक का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। और इसके अंदर जो ईगल है उसका सोल इसेंस भी है, तो अगर इस वेपन को इवॉल्व किया जाए तो ये हेवनली लेवल पर जा सकता है। और मिनिमम वैल्यू इसका 1,50,000 स्पिरिट कॉइन्स थे। अब इसके दाम लगने शुरू हो जाते हैं थोड़े ही समय में 1,90,000, और ये बिक जाता है। और ऐसे करके बहुत सारे आइटम बिकते रहते हैं, पर सूलिंगर का इसमें किसी में इंटरेस्ट आता नहीं है। सूजवान इसे कहती है थोड़ा वेट करो, क्योंकि मूचेन भी इधर देख रहा था। वो जो 3 मेजर फोर्सेस थे उनके जो लीडर्स वगैरह थे वो अभी भी शांति से बैठे हुए थे, मतलब कुछ तो बड़ा है यहाँ पर। बाइशेंग कहता है अगला आइटम जो है वो एक स्पेशल आइटम है, ये हमें व्हाइट ड्रैगन हिलॉक से मिला था, और शायद ये जो भी आइटम है एक हाई रैंक स्पिरिचुअल एरे मास्टर का है। अब मूचेन इधर की तरफ, क्योंकि एक एरे था तो इस पर ये इंटरेस्टेड था, और इस चीज को कहा जाता है स्पिरिचुअल एरे सीड। इसकी मदद से आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल एरेस को बना सकते हो। अब ये 2 बॉल्स थे, काफी जंग लगे हुए, ये था तो स्पिरिचुअल एरे सीड ही, पर इन सीड पर आपको स्पिरिचुअल एरे का लेवल तो देखना ही पड़ेगा ना, और इनको एक्टिवेट करने के लिए अलग मेथड्स भी होते हैं। और मिनिमम वैल्यूज का ये 30,000 लगाते हैं, और एक सीड का दाम 30,000 था। अब धीरे धीरे इसका दाम बढ़ते हुए 50,000 पर पहुंच जाता है। बाइशेंग कहता है क्या कोई और है जो इसके ऊपर दाम लगाना चाहेगा? मूचेन देख रहा था, और इस दौरान इसकी आंखें बंद थी। ये हार्ट एरे स्टेट में पहले ही पहुंचकर इस स्पिरिचुअल एरे सीड को ऑब्जर्व करने लगता है। इस सीड पर कई सारे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स बने हुए थे, और इस पर जो भी एरे था वो आराम से रैंक 3 या उससे ऊपर का एरे तो होगा ही। और ये तुरंत स्माइल करके इसका दाम 60,000 कर देता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर मूचेन की तरफ आता है, और इस दौरान वो जो व्हाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर था वो भी मूचेन की तरफ देखता है, और उसको 2 लड़कियां हक कर रही थी, मतलब ये थोड़ा ठरकी होगा। और ये यंग मास्टर सूलिंगर को घूरने लगता। लिंगेर को तो गुस्सा आ ही रहा था। सूजुवान कुछ बोलती नहीं, इसे समझाती, और ये यंग मास्टर कहते ऐसी तीखी बिल्लियां मुझे काफी पसंद है। सूलिंगर इस पर तो चिल्ला देती है, और उसके बाद ये यंग मास्टर सीधा इसका दाम बढ़ा करके 1,00,000 स्पिरिट कॉइन्स कर देता है, और मूचेन की तरफ देखता है। मूचेन समझ जाता है ये जानबूझ करके दाम बढ़ा रहा है। अब इस दौरान सूलिंगर जब तक कि मूचेन बोलता सीधा बोलती है 1,50,000। अब हेवनली फैक्शन स्वॉर्ड फैक्शन वाले और अर्थली वे सेक्ट वाले भी मूचेन के टीम की तरफ देखते हैं,
और इन सभी की नजरें सू जुआन पर फोकस थी, क्योंकि इसका पावर को ये लोग फील कर सकते थे कि ये लड़की काफी यंग है पर इतनी पावरफुल। पर ये व्हाइट यंग मास्टर दाम बढ़ा करके 2 लाख कर देता है। सू लिंगेर 2.5 लाख कर देती। अब व्हाइट मास्टर के बगल में बैठा हुआ उसका एल्डर गुस्से में चीखता है और अपने यंग मास्टर से कहता है, फालतू में क्यों दाम बढ़ा रहे हैं आप, जाने दीजिए, ये वैसे भी काम का नहीं है। और सू लिंगेर वो कहती है कि यंग सिटी लॉर्ड, ज्यादा अरेगेंट एक्ट करने की कोशिश मत किया करो। इधर मूचेन कहता है, यार 2.5 लाख ज्यादा हो गया। पर सू लिंगेर कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मूचेन कहता है, ठीक है, फिलहाल तो कुछ नहीं है मेरे पास, पर अगली बार मैं तुमको इसका फेवर जरूर दूंगा। सू लिंगेर कहती है, मैंने फेवर मांगा क्या तुमसे। अब सू जुआन भी कहती कि मूचेन, ये एरे सीड हमारे काम की चीज है, अगर तुम इसको समझ गए तो क्योंकि हम ये ट्रेजर हंटिंग के लिए जा रहे हैं तो तुम सभी की मदद कर सकते हो। मूचेन अब समझ जाता है और फाइनली ये एरे सीड इसे मिल जाता है। और इसके बाद बाइशेंग एक अगला आइटम निकालता है। लोग देखते हैं ये एक जेड रॉड था, 2 इंच होगा और इस पे कुछ डेकोरेशंस वगैरह थे और एक ड्रैगन इम्प्रिंट भी था और एक अलग ही लेवल का इसमें से प्रेशर भी निकल रहा था। लोग जो भी हुए हैरान थे, ये क्या चीज है। सू जुआन भी पहली बार उस तरफ देखती और एक अलग ही प्रेशर फील करती और कहती पक्का है ये जो भी चीज है सोवरेन लेवल के बंदे का होगा। अब सभी की जिज्ञासा को देखते हुए बाइशेंग बताते कि मैं बता दूं, ये जो भी चीज है ये व्हाइट ड्रैगन सोवरेन का है। इसे व्हाइट ड्रैगन जेड डॉवेल कहा जाता है और व्हाइट ड्रैगन सोवरेन 100-200 साल पहले मर चुके हैं। अब सभी की नजरें इस चीज पर थी, फोकस हो जाती है। और इन दिनों बहुत सारे लोगों ने वो जो व्हाइट ड्रैगन हिल लॉक था जहां पर व्हाइट ड्रैगन सोवरेन मारे गए थे या मर गए थे, वहां पर थोड़ी हलचल तो देखा ही था। और अब सबको पता भी चल चुका था कि वहां पर एक स्पिरिट ट्रेजर है जहां पर शायद ये लोग हंटिंग के लिए जाने वाले थे। और सू जुआन भी अब यहाँ के लोगों को देखकर एक चीज तो समझने लगती है कि हमारा मिशन शायद काफी कठिन है। ये कोई वेल्दी स्पिरिट ट्रेजरी मिशन नहीं है, बल्कि मैंने जितना सोचा था यहाँ पर बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, मतलब फाइट तो होना है। पर सू लिंगेर कहती क्या पता ये मोटा आदमी जो है बाइशेंग एवे ही बोल रहा हो। सू जुआन कहती हो सकता है, हम देखते हैं कि इस व्हाइट ड्रैगन जेड डॉवेल का दाम क्या लगता है। मूचेन भी समझने लगा था ये मिशन अलग है। अब बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि अगर उन्हें ये व्हाइट ड्रैगन डॉवेल मिल जाए तो जो सोवरेन लेवल का ट्रेजर है वहां पर हिल लॉक में, उसको ढूंढने का रास्ता आसान हो जाएगा। और बाइशेंग इसका मिनिमम दाम 30 लाख स्पिरिट कॉइन्स लगाते हैं। अब दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, 35 लाख, 40 लाख, ये दाम व्हाइट ड्रैगन सिटी वाले लगाते हैं। वो जो एल्डर थे व्हाइट ड्रैगन सिटी के, उनका नाम था बाइटोंग। अब स्वॉर्ड सेक्ट वाले दाम बढ़ाते तो ये दाम बढ़ाकर 45 लाख कर देते। सू लिंगेर भी देख रही थी कि मजा आ रहा है। ये जैसे ही दाम लगाने को देखती है, मूचेन इसे रोक देता है। ये कहती क्या कर रहे हो, ये चीज तो हमें भी चाहिए ना। मूचेन इसको समझाता है जिस चीज के तुम पीछे पड़ी हो वो एक हॉट पोटैटो है, मतलब अगर इसे हम हासिल भी कर लिए तो लोग हम पर अटैक करके उसे छीन लेंगे, तो सावधानी से बस देखते जाओ क्या होता है। और ये लोग हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज पर है, मजाक नहीं है। सू जुआन भी कहती है मूचेन सही कह रहा है। और सू जुआन अब मूचेन से पूछे तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि इसको समझ में आ रहा था मूचेन का एक्सपीरियंस काफी अलग है। मूचेन कहता है हम देखेंगे कि डॉवेल जो है किसके पास जाता है और पक्का है कि इसके लिए फिर बैटल होगा। वैसे भी हम कम लोग हैं, 5 ही लोग हैं, मौके का वेट करके हम इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। गू जुआंग, लियू किंग, ये सभी मूचेन की बात से सहमत हो जाते हैं। खास करके वो ली किंग, उसको लगा नहीं था कि ये फ्रेशर इतना स्किल्ड होगा, एक इतना अच्छा टैक्टिशियन होगा। अब सू जुआन कहती फिर ठीक है, पीछे बैठ के मजे करते। और थोड़ी समय में इसका दाम बढ़कर 60 लाख स्पिरिट कॉइन्स हो जाता है। और तभी स्वॉर्ड सेक्ट के वो अंकल इसका दाम बढ़ा करके 70 लाख कर देते हैं। 70 लाख दाम सुनकर ड्रैगन सिटी वाले और अर्थ सिटी वाले अब सोचने लगते हैं। और फिर ड्रैगन सिटी का एल्डर बाइटोंग दाम बढ़ा करके 80 लाख कर देता है। स्वॉर्ड सिटी के एल्डर चेनकुन सोचने लगते हैं। और तभी अर्थ सिटी के एल्डर जो पर्पल रोब में थे वो दाम बढ़ा करके 90 लाख कर देते हैं। अर्थ सेक्ट वाले एल्डर का नाम हुआंग टू था। ड्रैगन सिटी वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बाइटोंग को ये ट्रेजर किसी भी हाल में चाहिए था और इसका दाम बढ़ा करके ये 1 करोड़ कर देते हैं। मूचेन सोच रहा था यार हमारे मूव टेरिटरी का जो रेवेन्यू होगा, यानी जीडीपी जिसे हम कहते हैं, वो भी इतना नहीं होगा। और यंग सिटी लॉर्ड देखता है कि अब कोई दाम बढ़ा नहीं रहा है तो ये उठ खड़ा होता है और इन्हें ये चीज मिल जाता है। इस दौरान सू जुआन, मूचेन वगैरह यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इनको मालूम था यहाँ पर बैठे ये तीनों सेक्ट कभी भी फाइट कर सकते हैं। पर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे सू जुआन फील करती है इसकी तरफ किसी ने अटैक कर दिया है। ये बस ऑरा का प्रेशर था। सू जुआन इसे ब्लॉक कर देती है। इस दौरान मूचेन बाइटोंग की तरफ देखने लगता है। बाइटोंग भी सोचता है यार ये लड़का मुझे क्यों घूर रहा है और क्यों मैं इतना अनईजी फील कर रहा हूँ, इसे देखते हैं। और इसके बाद मूचेन इस बाइटोंग को इग्नोर मार देता है। बाइटोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि मुझे इग्नोर मार रहा है। अब बाइटोंग इस दौरान जो एल्डर थे वो ग्रे रोब वाले, उनसे कहता है एल्डर क्यों, इसका पता लगवाइए, ये कौन है, मेरे सामने इतना एरोगेंट और वो भी मेरे व्हाइट ड्रैगन सिटी के अंदर।
अब एक ग्रे रोब्ड एल्डर ठीक है बोलते हैं। गाइस नाम का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब इधर शाम का समय हो जाता है और व्हाइट ड्रैगन सिटी में काफी ज्यादा हलचल था, क्योंकि सोवरेन लेवल का ट्रेजर होना बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो कई लोग थे हेवनली फ्यूजन स्टेज में, पर सोवरेन लेवल वो काफी ऊंचा माना जाता है और इसी वजह से व्हाइट ड्रैगन सिटी में इसके वजह से ही काफी ज्यादा चहल पहल था। इधर मूचेन एक कमरे में बैठा हुआ था और इसके हाथों में वही रस्टी मेटल यानी स्पिरिचुअल सीड था। और इस स्पिरिचुअल सीड पर जो स्पिरिचुअल एरे था लो लेवल का तो था नहीं, आधा घंटे बीत जाते हैं। अब इसे इतना तो समझ में आ चुका था कि मिनिमम इस एरे का रैंक 4 का तो होगा, यानी इसके बचरिंग डेमन लोटस एरे से ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। मूचेन वैसे रैंक 4 का एरे मास्टर नहीं था, पर हार्ट एरे स्टेट में जाने के कारण ये रैंक 4 के भी एरे जो लो लेवल के थे उन्हें अरेंज कर लेता था, क्योंकि रैंक 4 के एरे बनाने के लिए मिनिमम 100 सील्स की जरूरत पड़ती है। अब इसको मालूम था कि सीड को एक्टिवेट करने के लिए इसे इस एरे को अच्छे से समझना पड़ेगा, और अब ये अपने हार्ट एरे स्टेट में एंटर कर जाता है और ये जो डिजाइन्स थे उन्हें समझने की कोशिश शुरू कर देता है। और इस दौरान व्हाइट ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड मैंसन के जगह को दिखाया जाता है। यहाँ पर बाईडोंग करके एक बंदा था और वही ग्रे रोब्ड एल्डर ये बैठे हुए थे, और यहाँ पर एक मिडिल एज्ड मैन भी थे और इनके पास वही वो जेड डॉवेल जो था उसे ये लोग देख रहे थे। मिडिल एज मैन काफी खुश थे कि चलो हमें ये जेड डॉवेल तो मिला। इसे सुन करके बाईडोंग और ग्रे रोब्ड एल्डर एक चैन की सांस लेते हैं। बाईडोंग वो यंग सिटी लॉर्ड था, ये अपने फादर से कहता है वो जो स्पिरिट ट्रेजर अभी खुलने वाला है उसके बारे में क्या ये उस चीज से रिलेटेड है। तो यंग सिटी लॉर्ड का नाम बाईडोंग था और इसके जो फादर थे उनका नाम बाईजुआन के। पर व्हाइट ड्रैगन जो सोवरेन थे उनके स्पिरिट ट्रेजर को मैं 20 सालों से ऊपर से ढूंढ रहा हूँ, पर आज तक मिला नहीं। अगर वहां का भी ट्रेजर मिल जाए तो हमारा लेवल काफी बढ़ सकता है, और ये मेरा मिशन है। अगर ये मिशन पूरा हो गया तो हम यहाँ से जा सकते हैं। अब कहाँ जा सकते हैं ये बारे में पता है नहीं गया। इस दौरान बाईडोंग कहता है लेकिन पिताजी ये स्वॉर्ड फैक्शन वाले और अर्थ फैक्शन वाले ये भी इस बार आए हुए हैं। पर इस दौरान अब हमें पता चलता है बाईजुआन कहते टेंशन मत लो, जब हमारा डेमोनिक ड्रैगन पैलेस आएगा ना तो ये कीड़े हैं कुछ भी नहीं कर सकते, और हमारा डेमोनिक ड्रैगन पैलेस फिलहाल थोड़ा वीक है पर फिर से राइज करेगा, और जो नॉर्दर्न एकेडमी है हम एक दिन उसे भी उखाड़ फेंकेंगे। पर इस दौरान वो जो ग्रे रोब्ड एल्डर थे वो बाईजुआन से बताते कि यहाँ पर कुछ नए बच्चे आए हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो नॉर्दर्न सेवेंथ एकेडमी के ही हैं। अब वो जो यंग मास्टर था बाईडोंग वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी तो ये लोग एरोगेंट थे, बताऊंगा मैं। बाईजुआन भी अब सुन रहे थे और ये सोचता है बाईजुआन कि तो ये भी लोग शायद ट्रेजर के लिए आए होंगे, पर फिर ये सोचते ये इम्पॉसिबल है, इतने कम लोग क्यों भेजेगा नॉर्दर्न एकेडमी वाले। अब उसके बाद ग्रे रोब्ड एल्डर बताता है कि उनमें से सफेद कपड़ों में लड़की थी, उसका नाम सू जुआन है और वो उनके हेवनली रैंकिंग में 3rd रैंक पर है। उसका पावर शायद हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज के मिडिल फेज में होगा। उसके बाजू में जुओ गुआंग लीकिंग है और ये दोनों भी टॉप 30 में, और उसके अलावा 2 बंदे हैं, एक लड़का और एक लड़की, ये हेवनली फ्यूजन स्टेज में है, उनसे कोई खतरा नहीं है। मतलब एक ग्रे रोब्ड एल्डर नॉर्दर्न एकेडमी के बारे में काफी अच्छे से जानता था। अब बाईजुआन कहता है हेवनली ट्रांसफॉर्म मिड फेज ये थोड़ा सा टेंशन है, ये नॉर्दर्न एकेडमी वाले काफी टैलेंटेड बच्चों को नर्चर करते हैं। बाईडोंग कहता है फादर करना क्या है, क्योंकि वो हमारे टेरिटरी में है, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते, और अगर जाकर के उन्होंने न्यूज बता दिया कि यहाँ पर जो ट्रेजर है एक सोवरेन लेवल के बंदे का है तो फालतू में प्रॉब्लम होगा। बाईजुआन सोचते हैं, फिर कहते यार वो सू जुआन वो वीक नहीं है, अगर हम उन्हें फोर्स की तो वो तो भाग जाएगी, बाकी माने भी जाए तो। पर तभी वो एल्डर कहता है पर उसकी एक बहन है सू लिंगेर और वो हेवनली फ्यूजन के लेट फेज में है, उसे अगर हम पकड़ ले तो सू जुआन भी हमारे कब्जे में। बाईजुआन स्माइल करता है और कहता है ठीक है फिर इन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर देते हैं, और ये कहता है बस वेट करो, इन्हें ड्रैगन सिटी से बाहर निकलने दो, उसके बाद मैं अपने डेमोनिक ड्रैगन गार्ड्स को भेज दूंगा। अब इधर अगले दिन की सुबह होती, सू जुआन व्हाइट ड्रैगन सिटी से अपनी टीम को लेकर व्हाइट ड्रैगन हिल लॉक के लिए निकल जाती है, और यहाँ पर इन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं, और धीरे धीरे शाम का टाइम हो रहा था। तो सू जुआन कहती है जल्दी करके हमें एक कैंप बनाना पड़ेगा थोड़ी अच्छी जगह जाकर, नहीं तो स्पिरिचुअल बीस्ट भी अटैक कर सकते हैं। और शाम होते होते ये व्हाइट ड्रैगन हिल लॉक के किनारों पर तो पहुंच जाते हैं और एक अच्छी जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। ये एक पहाड़ी एरिया था और इसके डेप्थ पार्ट में सोवरेन लेवल का ट्रेजर था। अब सू जुआन कहती सू लिंगेर की तरफ देखकर कि इस ट्रिप में सबको साथ मिलकर काम करना, समझ गए। सू लिंगेर कहती है मुझे क्यों कह रही हो। बाकी 3 हंस रहे थे और अपने कैंप को लगाने के बाद ये बोन फायर वगैरह जला लेते हैं। और सू जुआन कहती है आज के दिन गू जायोंग गार्ड करेगा, और ये कहती है गलती से सो मत जाना, क्योंकि आसपास में थोड़ी थोड़ी दूरी पर और भी लोगों के कैंप थे, और एक टेंट में सू जुआन सू लिंगेर वगैरह चली जाती है। और इसके बाद मूचेन गो जोंग से कुछ बातें करता है और ये भी अपने टेंट में जाकर सो जाता है, और थोड़े समय बाद एरे सीड को प्रैक्टिस करने लगता है। धीरे धीरे ये अब इसे समझने लगा था
रात धीरे धीरे घनी होने लगती है और इधर बाई डॉन्ग को दिखाया जाता है। वो बोलता है, एल्डर क्यू सभी चीज तैयार है। क्यू हाँ में सर हिलाते हैं। बाई डॉन्ग फिर कहते, फिर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बस उन ब्यूटीज को आप हर्ट मत करना, वो मेरी है। और ये सुनकर ये जो ग्रुप जो अटैक करने वाला ये हाँ में सर हिलाते हैं और काफी तेजी से मूचेन वगैरह का जहां पर कैंप था उधर की तरफ बढ़ जाते हैं। और बाई डॉन्ग एक पहाड़ी पर खड़ा होकर काफी हवस भरी नजरों से उस तरफ देखकर हंस रहा था और ये सोचता है कि हमारे डेमोनिक ड्रैगन गार्ड्स की मदद हमने कई एकेडमी के लोगों को मारा है, अब कुछ और जुड़ जाएंगे, कैसे भागोगे। इधर गु जयांग को दिखाया जाता है जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था और बीच बीच में जंगल की तरफ देखता था, पर अचानक से ये कुछ फील करता है और तुरंत ही अपनी ऑरा को रिलीज करता है और तलवार से एक अटैक मारता है एक डायरेक्शन में और ये चिल्लाता है, कौन है वहां पर। अब इस समय सभी बाहर आ जाते हैं। गु जुआंग चिल्लाता, लोग आ चुके हैं, और इतना बोलते हैं कई सारे लोग इनके सामने प्रकट होते हैं। ये लोग एक ब्लैक स्पीयर से अटैक करते, सू जुआन अपने वर्लपुल ऑरा से इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इन सभी के चेहरों पर नकाब था तो इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल था और सू जुआन अब ये भागने लगते तो इनको फॉलो करने लगती और ये कहती, टेंशन मतलब मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर इस दौरान ली किंग मूचेन वगैरह फील कर कि ये लोग भी नॉर्मल नहीं थे, इनमें कुछ लोग हेवनली ट्रांसफॉर्म इनिशियल फेज में थे, तो ये कहती है अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा। जू गायोंग भी अब यहाँ से जाने लगता सू जुआन की हेल्प करने, और जाने से पहले ये मूचेन और सू लिंगियर की तरफ देखता है कि तुम लोग यहाँ पर छिपके रहो, हम जल्दी से वापस आते। मूचेन देख रहा था पर इसे अब समझ में आ रहा था ये जो भी एनिमी है ये काफी सजग है। सू लिंगियर पूछती हमें करना क्या चाहिए, ये पैनिक कर रही थी। मूचेन इसको समझाता है। मूचेन अब आसपास के एरिया को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से फील करने लगता है और अचानक से एक विंड का ब्लो ये फील करता है और एक पावरफुल गेल अटैक, विंड गेल अटैक इसकी तरफ पड़ती है। ये सू लिंगियर के कमर को हक करता है और तुरंत ही थोड़ा सा दूर साइड हो जाता है और जैसे ही हटता है एक ब्लैक स्पीयर जहां पर ये पहले था वहां से होकर गुजरती है और यहाँ पर फाइनली 4 लोग प्रकट होते हैं और ये सभी हेवनली फ्यूजन के लेट फेज में थे। अब ये समझ रहा था प्लानिंग काफी बड़ी है कि पहले पावरफुल 3 लोगों को ये हटा देंगे, उसके बाद सू लिंगियर और मूचेन कमजोर हैं तो इन्हें ये पकड़ लेंगे, यानी उनका मेन फोकस इन्हीं दोनों पर था। ये चारों बंद पेड़ पर खड़े थे। अब ये सोचने लगता है हमने तो किसी से दुश्मनी भी नहीं की। ये पूछता है तुम कौन हो। अगर एक बंदा होता हेवनली फ्यूजन के लेट फेज में तो मूचेन हरा देता, पर ये 4 थे। पर ये चारों लोग मूचेन जो सवाल पूछता है इग्नोर मार देते हैं और अपनी ऑरा को और भी ज्यादा कंडेंस करने लगते हैं और इनमें से एक के मुंह से आवाज निकलती, मारो इन्हें, और ये काफी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ते हैं। मूचेन तुरंत ही अपने 9 पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है और जितने भी चारों ने अपने स्पीयर से अटैक किया इन्हें ये अपने पगोड़ा से ही ब्लॉक कर देता है और पगोड़ा भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। अब ये चारों होशियार थे, देखते हैं कि मूचेन का डिफेंस काफी स्ट्रांग है तो इनमें से 2 सू लिंगियर पर अटैक कर देते हैं। सू लिंगियर अपने फायर वेप को निकाल करके इनके अटैक की तरफ अटैक बढ़ाती है। सू लिंगियर क्योंकि एक लड़की थी और थोड़ी सॉफ्ट थी और वही ये चारों रूथलेस मारने से पहले सोचे भी नहीं और ये इसके वाइटल पॉइंट्स को एम करते हैं। सू लिंगियर समझ जाती, ये तुरंत ही पीछे हटती, इनके अटैक को तो ये ब्लॉक कर देती है, पर इसका चेहरा पील पड़ चुका था। अब जैसे उनके स्पीयर इसको हिट करने वाले रहते हैं, मूचेन का 9 लेयर पकोड़ा इसे घेर लेता है और स्पीयर्स टकरा के कुछ कर नहीं पाते हैं। पगोड़ा फिर से सिकुड़ जाता है और इसमें से मूचेन निकलता है और इसे लेकर ये भागने लगता है। अब ये चारों समझ जाते हैं और इनका पीछा करते हैं। अब सू लिंगियर सोचती करना क्या है, ये टेंशन में थी, क्या हम वेट कर सकते हैं, क्या हम रुक पाएंगे इतनी देर तक जब तक कि बिग सिस्टर और बाकी लोग आए। पर मूचेन कहता है ये लोग काफी एक्सपीरियंस्ड है, तुम समझ नहीं रही हो, और अगर तुम मेरे साथ गई तो ये मुझे कैचअप भी कर लेंगे। सू लिंगियर कहती है तो करना क्या है। मूचेन कहता है क्योंकि फिलहाल ये सू लिंगियर को हाथों में उठा के भाग रहा था तो बोलता है कि मैं तुम्हें नीचे रखूंगा। सू लिंगियर को समझ में नहीं आता और इसे गुस्सा आता है, मतलब ऐसे समय पे तुम मुझे छोड़ के भागोगे। और ये ठीक है मुझे सेव मत करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मूचेन को समझ में नहीं आता है कि हंसू या रोऊं। ये कहता है तुम वैसा नहीं है जैसा समझ रही हो, मैं इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ और तुम यहाँ से छिपके निकल जाओ, और जब तुम्हारी बहन आ जाए और बाकी लोग तो इधर की तरफ लेके आना। इसका चेहरा लाल हो जाता है सू लिंगियर का। ये कहती बकवास मत करो, ये काफी डेंजरस है, तुम मारे जाओगे। मूचेन इसको समझाता है कि क्वेश्चन मत पूछो, टाइम नहीं है, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये तुरंत सू लिंगियर के ऊपर एक ऑरा छिड़क देता यानी स्मैन, और इसे दूर फेंक देता है। इससे ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपा करके निकल सकती है। पर जाने से पहले ये मूचेन को एक मिडिल रैंक का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट देती है। मूचेन इसे ले तो लेता है पर कभी भी इसने एक स्पिरिचुअल वेपन यूज नहीं किया था। अब ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है और काफी तेजी से निकल जाता है। सू लिंगियर एक पेड़ के पत्तों में छिप जाती है और ये चारों मूचेन को फॉलो करते उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। मूचेन थोड़ा आगे जाता है, जब ये थोड़ा दूर हो जाता है सू लिंगियर से तो फाइनली रुकता है और हंस के कहता है तो फाइनली अब ब्लड कैलामिटी मूचेन को दिखाने का समय आ चुका है। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि नॉर्दर्न एकेडमी में ये किसी को मार भी नहीं पाता था और ये लोग तो दुश्मन थे। इधर ये चारों बंदे वुल्फ के समान, मूचेन इनसे थोड़ा दूरी पर था। ये चारों हंस रहे थे कि कहां तक भागोगे। मूचेन इस समय काफी वीक दिख रहा था। अब ये पेड़ के ऊपर से कूद कूद के आगे बढ़ रहे थे
सामने में मूचेन ने थोड़ा धुंध कर दिया तो इन्हें मूचेन दिख भी नहीं रहा था। और अचानक से मूचेन इनमें से एक पर काफी तेजी से एक खतरनाक पंच मारता है और जो स्वॉर्ड इससे लिंगियर ने दिया था उससे ये अचानक से इनमें से एक बंदे का हाथ काट देता है। इनको लगा ही नहीं था कि ये बंदा ऐसा होगा, अचानक से ये इन पर अटैक कर देगा, जबकि ये काफी वीक लग रहा था और इसका रूथलेसनेस इनसे भी ज्यादा है। अब इन चारों में से ये तीन तो समझ जाते हैं कि इस मूचेन ने ये जानबूझकर किया था। ये हमको दिखा रहा था कि ये पैनिक कर रहा है, पर ये कर नहीं रहा था और ये जो भी होता है एक क्षण में हो जाता है। इन तीनों के हाथों में अपना अपना स्पीयर था और ये एक साथ मूचेन पर अटैक करते हैं। मूचेन इस तलवार पर अपने स्पिरिचुअल ऑरा को कंडेंस करता है और इस दौरान इसने जिस बंदे का हाथ काटा था उसको ये गर्दन पर लगाकर इनके स्पीयर के सामने कर देता है और ये तुरंत अपने स्वॉर्ड पर ब्लैक फ्लेम्स को कंडेंस करके दूसरे वाले बंदे पर उसके चेस्ट को एम करके एक लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर देता है। और ये भी अटैक इतना फास्ट था कि उस बंदे को मिलता नहीं समय। वो पंच तो मारता है पर काम का नहीं था। ब्लैक फ्लेम्स तुरंत ही उसके ऑरा को सप्रेस कर देते हैं। अब क्योंकि इसने पंच मारा था और मूचेन का तलवार इससे टकराता है तो इसके हाथ से ब्लड आने लगता है और जो दूर लोगों का अटैक आ रहा था उन्हें भी अपने तलवार से तुरंत ही ब्लॉक कर देता है और फिर से ये जो जंगल के झाड़ थे उनमें जाकर छिप जाता है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। अब ये तीनों देखते इनका जो एक साथी था वो इन्हीं के अटैक से मूचेन ने उसका बॉडी इस्तेमाल करके उसको मरवा दिया था। अब ये गुस्से में कहते हैं वो बचना नहीं चाहिए और इस बार ये अपने स्पिरिचुअल ऑरा को तीनों लिमिट तक पुश करते हैं कि इस बार हम अपने गार्ड को डाउन नहीं करेंगे। ये बंदा सिंपल नहीं है, फाइटिंग में ये काफी एक्सपीरियंस है और किलिंग में तो और ज्यादा। इधर मूचेन इसको भी थोड़े चोट लगे थे चेस्ट वगैरह पर, उन्हें ये पोंछता है और ये छिप कर इन तीनों को देख रहा था और ये कहता है अब तुम्हें पता चलेगा शिकारी कौन है और शिकार कौन करेगा। और ये सोचने लगता है पक्का है यहाँ पर भी स्पिरिचुअल बीस्ट तो होंगे और एक स्माइल देता है ये और एक दूसरे डायरेक्शन में ये मूव करने लगता है। इधर ये तीनों एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाकर मूचेन को सर्च कर रहे थे और इस दौरान ये तीनों कुछ फील करते और समझ जाते पक्का ये वही बंदा होगा। अब जब ये आगे बढ़ते तो इन्हें दो बीस्ट मरे हुए दिखते हैं। ये समझ जाते हैं ये मूचेन का कमाल है, खास करके वो बंदा जिसे अभी मूचेन ने अपने तलवार से उसका एक उंगली काट दिया वो कहता है। और ये सोचते हैं शायद स्पिरिचुअल बीस्ट से वो घिर गया होगा तो वो और ज्यादा वीक होगा और ज्यादा दूर गया नहीं होगा। दोनों इसकी बात से सहमत। अब इन्हें क्या पता कि ये भी मूचेन का चाल है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते इन्हें और भी कई सारे बीस्ट देखने को मिलते हैं मरे हुए और उनके आसपास मूचेन के कुछ कपड़ों के अंश भी। 10 मिनट ये और आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक गोल्डन लायन का लाश मिलता है और इन्हें दिख रहा था कि इस लायन को एक तलवार से मारा गया है। और इनमें से कहता है यार ये लड़का ये काफी अनलकी है, ये गोल्डन फ्लेम लायन से टकरा गया। ये बीस्ट हेवनली फ्यूजन के मिड फेज में था। इसे मारने में और यहाँ से भागने में मूचेन ने क्या किया था कि इस बीस्ट पर ही अपना तलवार गार्ड के ऐसा छोड़ दिया था। तो ये बोलते हैं चलो ये स्पिरिचुअल वेपन हमारा हुआ। अब इन तीनों में से दो आगे बढ़ने ही वाले थे और वही दूसरा यानी तीसरा उस वेपन को इस बीस्ट के बॉडी से निकालने जाता है कि यार इतना अच्छा वेपन यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। पर जैसे ही आगे जाता है वो जो बीस्ट था लायन उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। अब एक्सप्लोजन होता है तो ये ब्लैक शैडो वाला बंदा इसको विश्वास नहीं होता है और एक्सप्लोजन से ये भी मारा जाता है। बेसिकली मूचेन इस लायन के बॉडी में छिपा हुआ था और ये बाहर निकल ब्लड से सना हुआ था और ये स्माइल करता है इसे मारने के बाद। अब वो दोनों फिगर इसे देखकर और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि दो को तो ये मार चुका है और इसके मारने का तरीका काफी अलग है। और मूचेन इनकी तरफ देखकर कहता है अब तुम दोनों की बारी। और वैसे भी इनमें से एक पहले मूचेन ने इसे भी इंजर्ड कर दिया था। अब मूचेन अपने स्वॉर्ड टिप पर फिर से ऑरा को फोकस करता है और इस दौरान ये इनसे कहता है कि मैंने स्पिरिट रोड पर अकेले जितने लोग मारे हैं ना तुम चारों ने मिलकर भी उससे कम मारे होंगे और अब ये भी मैं तुम्हें मारकर खत्म कर देता हूँ। ये दोनों भी कहते हैं इस बार हम तुम्हें भागने का मौका नहीं देंगे, तुम मारे जाओ। अब एक लेफ्ट से और दूसरा राइट से मूचेन की तरफ अपने स्पीयर को लेकर पड़ते हैं। मूचेन हंसता है सच में और इस दौरान पूरे आसमान में ब्लैक स्मोक छाने लगता है और मूचेन भी इनके अटैक को देखकर पीछे नहीं हटता है बल्कि इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। और इस बार मूचेन फुल फोर्स पावर यूज कर रहा था और ये इसका मेन फोकस एक को तो ये इंजर्ड कर चुका था तो दूसरा वाला जो पूरी तरह से ठीक था उस पर ये अटैक करता है। अब अपने तलवार पर ये ब्लैक फ्लेम को फोकस कर और उस बंदे के स्पीयर से इसका अटैक जाके टकरा जाता है। ये देख करके वो बंदा कहता है हेवनली फ्यूजन इनिशियल स्टेज के बंदे हो तुम और हेड ऑन फाइट करोगे, मजाक चल रहा है। मूचेन इधर अपने राइट हैंड पर 6 डेथ सील्स को बना और एक पंच अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। इधर ये बंदा इस प्रकार के पावर को देखकर शॉक्ड था और ये भी अपने ब्लैक ड्रैगन फिंड स्पीयर अटैक को मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और मूचेन का 6 डेथ सील अटैक तुरंत ही उसके स्पीयर को तोड़ देता है और वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। मूचेन के 6 डेथ सील अटैक इवन जुआनटोंग के अटैक को झेल सकते थे तो हेवनली फ्यूजन लेट फेस का बंदा इसके सामने क्या ही था। पर इस समय मूचेन भी थोड़ा पेल फील करता है और दूसरे वाले बंदे का जो अटैक आ रहा था उसे ही अपने 9 लेयर्ड पगोड़ा बनाकर ब्लॉक कर देता है। और वो ब्लैक शैडो जो पहले से इंजर्ड था वो डर जाता है। मूचेन भी इससे कहता है तुम लोगों ने गलत किया,
अब ये लोग हैरान थे कि तुम हो कौन, तुम्हारा तो नाम मैंने हम लोगों ने हेवनली रैंकिंग में कभी सुना ही नहीं है। अब मूचेन इनसे कहता है तुम्हें नॉर्दर्न एकेडमी के बारे में काफी पता है, तुम लोग हो कौन। ब्लैक शैडो शॉक्ड था और ये सोचता है मिशन कंप्लीट करना असंभव है, तो मैं यहाँ से निकलकर अपने हायर लेवल को बता देता हूँ। इसे भागते देख मूचेन अपने 9 लेयर पकोड़ा को एक्सपैंड करता है और इसके फर्स्ट लेयर में गोल्डन लाइट चमकती है और ये लाइट एक ड्रैगन का शेप लेकर उस बंदे की तरफ जो जंगल में भाग रहा था उससे जाकर टकराती है। वो ब्लैक शैडो वाला बंदा तुरंत ही खून की उल्टी करने लगता है और हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। मूचेन इसके सामने प्रकट होता है और इसके थ्रोट पर तलवार को लगाकर पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अब बताओ। ये बंदा कहता है सपने मत देखो, तुम मेरे से कुछ भी नहीं उगलवा सकते। और ये कहता है टेंशन मत लो, तुम सभी मारे जाओगे। अब मूचेन समझ जाता है ये बताएगा तो है नहीं, ये तुरंत ही इसे भी मार देता है। तो ये चारों मूचेन के हाथों मारे जा चुके थे। इसे मारने के बाद मूचेन एक विंड का फ्लो फील करता है और देखता है उस तरफ, तो ये सूलिंगेर थी। सूलिंगेर मूचेन को देखती है जो कि खून में सना हुआ था। ये टेंशन में आ जाती है। मूचेन कहता है मैं ठीक हूँ। इधर पीछे से सू जुआन और बाकी लोग भी आ जाते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं कि मूचेन जिंदा है। और उसके बाद यहाँ पड़े 2 लाश को देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि इन्हें तुमने मारा, बाकी तुम। मूचेन कहता है वो भी मारे गए, सू जुआन, सूलिंगेर, इवन वो जो आइस क्वीन थी ली किंग, सभी के चेहरे ही बच जाते हैं कि तुमने सच में इन चारों को मार दिया। मूचेन कहता है और कोई है यहाँ पर। सूलिंगेर ने इन तीनों को बताया था कि ये जो चारों आए थे मारने, ये चारों हेवनली फ्यूजन के लेट फेज में थे और मूचेन इनिशियल फेज में, और चारों को एक साथ इवन गु जुआंग हो या ली किंग, ये अगर मिलके भी फाइट, जबकि ये हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज के करीब पहुंचने वाले, फिर भी इन्हें ना मार पाए। गु जुआंग मूचेन की तरफ देखकर कहता यार तुम गजब हो और एक थम्स अप दिखाता है। मूचेन समझ चुका था कि ये मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है। ली किंग भी मूचेन की तरफ ही देख रही थी और सू जुआन कहती मैंने लगता है सही चॉइस किया तुम्हें यहाँ पर लाकर। मूचेन कहता है अरे यार मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तो अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहा था, लाइफ और डेथ बैटल था ये। और फिर ये कहता है आप लोगों को पता है ये लोग कौन है। सू जुआन तुरंत ही अपने तलवार से इस बंदे की शर्ट को फाड़ती है और देखती वहां पर एक ड्रैगन टैटू था उस बंदे के पीठ पर। ये कहती ये लोग डेमोनिक ड्रैगन पैलेस वाले हैं। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर सुबह एक नए वीडियो के साथ। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार दूसरे वालों को। और कुछ एक लोग हैं जो मुझे कह रहे थे कि भाई तुम संडे को आराम करने वाले थे तो दूसरे चैनल पर वीडियो क्यों डाले। भाई संडे मेरा दिन है, मैं कुछ भी करूं, कुछ तो नया ही कर रहा हूं ना यार। तो जिंदगी जियो और जीने दो और मजे करो। शुभ रात्रि।